हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय श्री राधे। और आज मॉर्निंग से ही मेरा मन हो रहा था कढ़ी खाने का। और आप जिस चीज़ की एकदम दिल से इच्छा करो ना तो वो कैसे न कैसे पूरी हो जाती है। तो बस मनोज भैया आए और अपने साथ लेकर आए मठा। तो फिर हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो आज बन रहे हैं कढ़ी पकौड़े और साथ में बन रही है चाय। चाय के साथ खाने के लिए मैंने पकौड़े बनाए थे। तो आज बन रहे हैं पकौड़े और कढ़ी। तो आइए आप भी खा लीजिए। तो खाना हो गया है हमारा। बनाया मैंने कढ़ी और चावल, आपने देखा। और हर्षु की फिर ये खाना खा के ऑफिस निकल गए थे और हर्षु सो रहा है। मैंने उसकी मालिश कर दी थी तो सो गया थोड़ा। बहुत चिड़चिड़ कर रहा था तो अभी सुलाया मैंने उसको। और कपड़े डले हुए हैं, मतलब धुल दिए थे, बस उसको पानी में निकाल के निचोड़ के फैलाना है। और घर से हम लोग आए थे तो 1 बजे आया था आते हुए। फिर वही आए, फिर खाना वगैरह खाया। पानी आ रहा था उतने बजे, 1 बजे पानी आ रहा था तो बस पानी भरा और सोते सोते हमें 2-2:30 बजे आया था। और भाई उठ जाता है बीच में, कई बार उठता है, 2-3 बार उठता है। तो बस उसी चक्कर में रात में नींद नहीं अच्छे से हो पाई और दिन में तो वो सोने नहीं देता है। अब पहले वो काफ़ी देर तक सो लेता था, अब 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन अब वो 15-20 मिनट ही नींद उसकी होती और उठ जाता है, ज़्यादा सोता ही नहीं है। और इतनी थकान हो जाती है कि जब वो सोता है तो लगता है कि थोड़ा सा आप भी लेट जाओ, थोड़ा सा कमर सीधी कर लो, या काम कर लो या कमर सीधी कर लो, बस यही होता है। तो बस मैं जाती हूँ तो कपड़े वगैरह निचोड़ के डालना है। काम तो देखिए बहुत फैला है कि वहाँ से आए हैं और नेक्स्ट डे महालक्ष्मी का व्रत है तो उसकी भी तैयारी करनी है। और आजकल मेरा देखा है आपने कि मेरा घर पूरा फैला हुआ रहता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो नहीं सेट हो पाता है, क्योंकि बच्चा है तो मतलब ध्यान उस पर लगा रहता है। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है काम कर लेती हूँ, वैसे ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं। जब ये घर में होते हैं, इसको संभालते हैं, तभी कुछ काम हो पाता है, तो नहीं हो पाता है। क्योंकि एक जन उसको लेने के लिए चाहिए। अब उसको गोदी की घर से आया है तो सब वहाँ गोदी में रहता, तो उसकी इतनी सारी बुआ वगैरह हैं, तो सब गोदी में लिए रहती थी। तो उसको आदत है तो छोड़ता ही नहीं है, बस उसके पास बैठे रहो, उसको खिलाते रहो, गोदी में लेते रहो, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। और कल व्रत है तो उसका भी देखना है। दिमाग आज जब से इस टाइम पे, मतलब मैं कहीं भी सफर करके आती हूँ और 1-2 दिन बाद वो व्रत पड़ जाता है, कोई ना कोई व्रत पड़ जाता है, तो उसको तैयारी देखना पड़ता है। एकदम दिमाग ना हौच पौच हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखती हूँ, फैला है तो फैला रहने देती हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। अब ठीक है, अब जैसा चल रहा है वो चल रहा है। और नवरात्रि आने वाली है तो उसकी सफाइयाँ भी करनी है, तो कुछ नहीं हो पाना है, मुझे पता है। अब अकेले मैं क्या क्या कर लूँगी। तो और घर पे मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे सब बताया था कि वो पूजन वगैरह है, तो सब उसमें लगे हुए थे। और भाई वो परेशान करता था थोड़ा। उसकी तबीयत थोड़ा बहुत जो ठीक हुई थी, फिर वो यहाँ वहाँ आने जाने के चक्कर में पानी वगैरह चेंज हुआ। और वहाँ पे अब अपने पास रहे तो अपन कैसे भी देख देख के खिलाते पिलाते, बाहर गया तो कुछ भी खाया, किसी ने पिलाया, तो बस उस चक्कर में उसको सर्दी खांसी हो गई और छाले भी उसको हो गए। साथ गर्मी की वजह से, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, बल्कि यहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, होता है अलग अलग जगह का। तो बस उसकी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी तो वो भी चिड़चिड़ करता था। और फिर नहीं बनाया मैंने। और ट्रेन वगैरह में भी ज़्यादा नहीं बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने। तो मुझे समझ में आया कि वो कंफर्टेबल नहीं है ब्लॉग में आने के लिए, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। भाई अपनी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया था। तो बस अब जाती हूँ तो कपड़े फैलाने हैं और उसके बाद थोड़ी से बर्तन डले हुए हैं, उनको वॉश करूँगी। और जब तक वही उठ जाएगा मुझे पता है। और मिर्ची मैंने सूखने के लिए डाली थी क्योंकि मिर्ची पाउडर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, तो मैंने मिर्ची पीस के डब्बे में ही रखी हुई है, मतलब मिक्सर के जार में ही रखी हुई है। अभी मैंने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है डिब्बे में,
तो बस वो करूँगी। अभी शाम हो गई है और 7 बज रहा है, मतलब 6:45 हो रहा है और मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाएं तो मैं अपना थोड़ा घर सुधार लूँ। ये खेल रहे हैं और आपको इस गद्दे पे बेडशीट नहीं दिख रही होगी क्योंकि जैसे मतलब मैं ना बेडशीट ऐसे झड़ाने के लिए आई कि मैंने थोड़ा सा साफ कर दूँ इसको लेटाने के लिए, तो उसमें ढेर सारी लाल चींटियां थी। एकदम डर गई मैं कि अरे ये अच्छा था कि मैंने इसको लेटाया नहीं तो खा लेती चींटियां इसको, तो सच में मतलब काट लेती हैं। ढेर सारी, बहुत सारी थी। मैंने बेडशीट को बाहर धूप में फैला दिया था। और ये प्यारा सा बच्चा है जो मुझे बिल्कुल नहीं काम करने देता है, बस रोई रोई करता है अगर थोड़ा छोड़ दो तो। इधर देखो देखो, कल है महालक्ष्मी का व्रत मेरा और कोई भी तैयारी नहीं हुई है। जो भी तैयारी होगी कल ही होगी। और बेसन भी नहीं है क्योंकि बेसन का मेन उसमें जो बनता है बेसन की पपड़िया और जो माता लक्ष्मी के गहने बनते हैं बेसन से बनते हैं, तो बेसन खत्म है। तो ये आ जाए फिर मैं दाल दूंगी चने की, तो पिसवा के लाएंगे या तो फिर बेसन ही ले आएंगे जैसा उनको लगेगा। तो फिलहाल मैं बैठी हूँ, खाना भी नहीं बना है और जो बर्तन आपने देखे थे वो एज इट इज मेरी किचन वैसी ही पड़ी हुई है। मैं गई थी थोड़ा सा बर्तन धुलने के लिए, लेकिन इस बीच में ये इतना जोर जोर से रोने लगे कि मैं सब छोड़ छाड़ के आ गई, है ना। हंस रहा है। दाल पिसवानी थी लेकिन चने की दाल में सीलन है तो वो पिस नहीं पाएगी, तो अब मंगवा रही हूँ मैं बेसन। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो ये खेल रहे हैं। कोई खिलौना होगा उसे पहले मुंह में भरना है। लो भैया देखो। ये उसका सीम पा गया, ये गया मुंह में।